नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। पति बहुत ज़्यादा कमाई कर रहा है, फिर भी घर में बरकत नहीं है, सुख समृद्धि नहीं है, शांति नहीं है। ऐसा क्या करे? महिलाओं के द्वारा कौन से ऐसी गलती हो जाती है जिसकी वजह से पुरुष जो है आगे नहीं बढ़ पाते हैं, कामयाब नहीं हो पाते, तरक्की नहीं कर पाते, प्रमोशन नहीं हो पाते और दिनों दिन उनका जो बिजनेस है या नौकरी जो है वो डाउन में ही चला जाता है। और कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है कि नौकरी भी छूट जाता है। तो ऐसा क्या करना चाहिए? महिलाएं ऐसा क्या करें? सबसे पहले समझ ले कि औरत को माँ लक्ष्मी का दर्जा दिया गया। इसका मतलब ये है कि माँ लक्ष्मी का कुछ गुण जो कि औरत में है, इसीलिए औरत को माँ लक्ष्मी का रूप बोला गया है, गुण बोला गया है। तो महिलाएं ऐसा कौन सी गलती कर बैठती है, जाने अनजाने हो, आलस की वजह से हो या फिर जानबूझकर हो। सबसे पहले तो उनको जो है सुबह सवेरे उठना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है सुबह सवेरे। जिस घर में महिला सोकर उठ जाती है उस घर में बरकत होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। दूसरा जो है मुख्य द्वार पे पानी का छिड़काव ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। तीसरे पॉइंट की बात किया जाए कि बासी घर से कभी भी किसी को नहीं निकलने देना चाहिए। चौथे पॉइंट की बात किया जाए कि अगर मुख्य द्वार पे पानी का छिड़काव करती हैं, बासी घर भी हो गया, मतलब आप झाड़ू मार दी, उसके बाद आपको स्नान करने के बाद अपने पूजा रूम में पूजा करना चाहिए। सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रतिदिन देना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। क्योंकि अर्घ्य देने से घर में जो होता है निरोग काया रहता है। सभी का जो पूजा पाठ करता है उसका तो रहता ही है, साथ में जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी सदस्य घर के, सभी जो है निरोग रहेंगे। तो निरोग काया रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ये सब हो गया। और साथ ही जब भी पति बाहर जाता है, कहीं भी नौकरी हो, बिजनेस हो, पीछे से आपको आवाज़ नहीं लगाना है। जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो हमेशा बोल कर गए हैं कि हमेशा बोलते थे कि जब भी कोई शुभ कार्य करने जाते हैं या फिर कोई बच्चे स्कूल जा रहे हैं, पीछे से जो है आवाज़ नहीं देना चाहिए। ये बात हमेशा याद रखें। और कुछ ऐसा पॉइंट है वो भी मैं बता दे रही हूँ कि जब भी पति बाहर जाए तो कपड़े को लेकर आपको कभी भी नहीं बोलना चाहिए। कहा जाता है कि कपड़ा जो शब्द होता है वो अशुभ होता है, अशुभ मतलब ये कहा भी जाता है कि अशुभ होता है। तो आपको कपड़े से संबंधित कोई भी बात नहीं बोलना चाहिए। पति को नाराज कर नाखुश करके घर से बाहर नहीं भेजना चाहिए। जैसे कुछ बात अगर होता है आप बोल दी, ठीक है, तो उस बात को लेकर पति और पत्नी के बीच जब अनबन हो जाता है, तो घर से ही जब अनबन हो गया है तो उम्मीद क्या करती हैं कि बाहर से आपका नहीं होगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब भी पति घर में आए तो घर का माहौल जो है बहुत खुशनुमा रखना चाहिए, घर का माहौल जो है वो अच्छा रखना चाहिए, घर का माहौल जो है पॉजिटिव रखना चाहिए, जिससे कि पति बाहर से कितना भी तनाव में आया हो लेकिन घर में आकर वो खुश हो जाए, अच्छा हो जाए। बच्चों को भी समझा दे कि ज़्यादा शोर शराबे नहीं करेंगे, किताब कॉपी इधर उधर अस्त व्यस्त, जो बेडरूम है वो भी अस्त व्यस्त। इससे क्या होता है, पति और भी ज़्यादा भड़क जाता है और कोई भी कार्य जो है जब हम बहुत ज़्यादा कष्ट में होते हैं, तनाव में होते हैं, अच्छा जो कार्य है वो भी हमारा ख़राब हो जाता है। तो पति जब हमेशा खुश रहता है, पत्नी जो हमेशा खुश रहती है, तो घर में जो है बरकत होता है, सुख समृद्धि होता है, संस मिलता है। कहा जाता है कि कोई भी कार्य हम करते हैं उस चीज़ में आपको बरकत मिलता है। तो इसीलिए छोटी छोटी बातें हैं, समझना आपको है, जानना आपको है। जब हमें माँ लक्ष्मी की दर्जा दी गई है तो कुछ ना कुछ ऐसा पॉइंट तो होगा ही औरत में, जिससे कि माँ लक्ष्मी, क्योंकि पुरुषों को भगवान के साथ नहीं जोड़ा गया है लेकिन महिलाओं को देवी के साथ जोड़ा गया है। इसीलिए इस चीज़ को हमेशा अपने आप को इस काबिल आपको बना के रखना है कि जब महिलाओं को माँ लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है तो माँ लक्ष्मी बनकर भी आपको रहना है। छोटी छोटी बातें हैं, जीवन में ज़रूर उतारे, कहीं ना कहीं आपको लाभ ज़रूर मिलेगा, घर में सुख समृद्धि बरकत होगा। कहीं ना कहीं हम लोग यही चाहते हैं, हमारा पुत्र सही रहे, हमारा सुहाग सही रहे और ये सब सही रहेगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।